नमस्कार। आज बात करेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे की। नेशनल कंज्यूमर डे हर वर्ष 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और ये दिन आपको याद करने के लिए बताऊं, जो एक फेस्टिवल होता है अपना क्रिसमस, उससे ठीक एक दिन पहले होता है। तो आप इसको इस ढंग से भी ध्यान रख सकते हैं। और 24 दिसंबर को ही इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे कारण है कि इसको सबसे पहले 24 दिसंबर 1986 को देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम शॉर्टली कोपरा बोलते हैं, COPRA, इसको लागू किया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के एवज में ही हम इसको हर साल 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब बात ये आती है कि कंज्यूमर कौन है। इस दुनिया में हर व्यक्ति ही कंज्यूमर है। उसको किसी न किसी रूप में कोई ना कोई वस्तु खरीदनी पड़ती है, यानी वस्तुओं का उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता या कंज्यूमर कहलाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के साथ कोई ना कोई धोखाधड़ी होती है या मिलावट होती है, या कई बार जो विक्रेता होता है वो मिलावट करता है, या उसके साथ किसी न किसी प्रकार की चीटिंग होती है। इसमें आजकल जैसे ऑनलाइन जो एक्टिविटी हम करते हैं तो वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आती हैं। तो इन सब की जागरूकता के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की लिए और कंज्यूमर जो डे है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अब ग्राहक को क्या करना चाहिए? तो हमारी जिम्मेवारी ये है कि जब भी हम कोई भी सामान खरीदें, यानी हमें एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। इसलिए आप कभी कभी अखबार में, टेलीविज़न में या सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की तरफ से एक पहल भी आप देखते होंगे, विज्ञापन आता है समय समय पर कि जागो ग्राहक जागो। तो ग्राहक को जो है जागने की ज़रूरत है, यानी हमें अपने अधिकारों की प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। और जो कोपरा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये हर ग्राहक को 6 अधिकार देता है, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू प्रोटेक्शन है, इसके अलावा राइट टू चॉइस है, इसके अलावा राइट टू हियरिंग है, इसके साथ साथ राइट टू रेडिशियल है। तो इस प्रकार के लगभग 6 जो हैं अधिकार हमें मिलते हैं। कोई भी जो विक्रेता है वो हमें फोर्स नहीं कर सकता कि हम वही जो वो रेकमेंड कर रहा है वही वस्तु खरीदें। ये ग्राहक की अपनी चॉइस होती है कि उसको कौन सी वस्तु लेनी है। इसके अलावा जब हम बाज़ार में जाएं तो हमारी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं, जैसे अपना जो मोल भाव हम कर सकते हैं, या अपनी चॉइस होती है, हर तरह से जांच परख करनी चाहिए। उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हमने देख लेनी चाहिए। MRP से ज़्यादा कोई वस्तु विक्रेता नहीं बेच सकता, ना ही हमें उसको ख़रीदना चाहिए, या कोई उससे ज़्यादा उसको बेच रहा है तो हम उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जब भी कोई भी माल ख़रीदें तो हमें उसका बिल लेना चाहिए, और गारंटी और वारंटी, इन दोनों शब्दों पे भी ध्यान रखना चाहिए। गारंटी का मतलब होता है कि वो वस्तु अगर कल को ख़राब हो जाती है उस वैलिडिटी पीरियड में तो वो रिप्लेस होके आपको मिलेगी। लेकिन वारंटी का मतलब होता है कि यदि वो ख़राब हो जाए तो वो केवल रिपेयर की जाएगी। तो इसलिए जब आप कोई भी उपकरण खरीदें, जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वारंटी है या गारंटी है। और इसी प्रकार से जब भी हम कोई भी सामान खरीदें तो हमें उस पे ISI मार्क का, जैसे खासकर जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं उनकी 5 स्टार रेटिंग, इसके साथ साथ यदि हम कोई ज्वेलरी ख़रीद रहे हैं तो हॉलमार्क जैसे, या कोई फूड प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो हमें जो FSSAI उनके लोगो और एगर मार्क यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे एगर मार्क को हमने देख लेना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी देख लेना चाहिए कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है। तो इन सब बातों को ध्यान रख के ही एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। फिर ये जो अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू हुआ, तो इसमें 3 स्तरीय व्यवस्था की गई। एक जिला स्तरीय, यानी ज़िले पे शिकायत हम कर सकते हैं। दूसरा
राज्य उपभोक्ता आयोग और तीसरा होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। अंतर क्या होता है कि कंपनसेशन का बाद में इसको 2019 में अपडेट कर दिया गया सरकार के द्वारा, और अब इसमें जो कंज्यूमर है वो अपना दावा कर सकता है कि मुझे इससे कितना लॉस हुआ। जैसे बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आजकल इसके अंतर्गत आती हैं, तो इस आधार पर तो जो उसके प्रावधान हैं वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कौन से जो प्रावधान है वो और किए गए हैं। तो इसके लिए सरकार ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, जैसे 1800-11-4000 1811-4000, इसके साथ साथ 14404 ये कंज्यूमर के लिए हेल्पलाइन नंबर रहती हैं। और इसके अलावा हम गूगल करके भी कंज्यूमर हेल्पलाइन को देख सकते हैं, और उस पर भी यदि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या ठगी होती है तो उसकी शिकायत हम कर सकते हैं। तो ये था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर एक छोटा सा जागरूकता अभियान। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।